जय श्री कृष्ण दोस्तों। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। हर कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करो, लेकिन उसके परिणाम को लेकर चिंता मत करो। कर्तव्य निभाना ही सबसे बड़ा धर्म है। जो कार्य तुम्हारा धर्म कर्तव्य है, उसे पूरा करना ही सच्चा जीवन है। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। शरीर जन्म लेता है और नष्ट होता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। मृत्यु एक परिवर्तन है, अंत नहीं। मृत्यु केवल आत्मा के लिए एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की प्रक्रिया है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है। भगवान की योजना हमेशा हमारी भलाई के लिए होती है, इस पर विश्वास रखो। भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो, भविष्य भगवान पर छोड़ दो। मन को वश में करना जरूरी है। अस्थिर मन इंसान को भटकाता है, संयम ही सफलता की कुंजी है। मनुष्य अपने विचारों से बनता है। जैसे विचार रखोगे वैसा ही जीवन बनेगा। मन ही दोस्त है और मन ही दुश्मन। अच्छा मन हमें ऊपर उठाता है, बुरा मन नीचे गिरा देता है। इंद्रियों को संयमित करना चाहिए। अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना आत्म विकास की दिशा है। सुख दुख एक जैसे हैं। अच्छे और बुरे समय में समान रहना ही सच्चा योग है। योग समता का नाम है। योग का मतलब है हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना। भक्ति से भगवान मिलते हैं। सच्चे दिल से की गई भक्ति भगवान को प्रिय होती है। हर प्राणी में ईश्वर का अंश है। सभी जीवों को प्रेम और सम्मान दो। क्रोध, लोभ और मोह से बचो। ये तीनों हमारे जीवन को अंधकार में ले जाते हैं। ज्ञान से अंधकार मिटता है। सच्चा ज्ञान जीवन में प्रकाश लाता है। स्वधर्म पालन करो, परधर्म से बचो। अपने कार्य और जिम्मेदारी को निभाना ही सबसे उत्तम है। जो भोजन, दान और तप करता है, वह भी भगवान को अर्पित करे। हर कार्य भगवान को समर्पित करके करने से वह पवित्र हो जाता है। अहंकार त्याग दो, मैं और मेरा की भावना छोड़ दो, तभी सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। सच्चा योगी वही है जो सब में ईश्वर को देखे। जो सबको एक समान मानता है वही भक्त है। जो भगवान को सब कुछ समर्पित कर देता है वह मुक्त हो जाता है। त्याग की भावना जीवन को सरल बनाती है। ज्ञान, ध्यान और भक्ति मोक्ष की राह है। इन तीनों मार्गों से परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। भगवान कर्मों के अनुसार फल देते हैं। जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, यही न्याय है। हर कार्य में भगवान का स्मरण करो। काम करते समय भी मन में ईश्वर को याद रखना चाहिए। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। भगवान धर्म की रक्षा के लिए बार बार आते हैं। निष्काम कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। बिना स्वार्थ के किया गया कर्म हमें मुक्त करता है। श्रद्धा और विश्वास के बिना ज्ञान नहीं मिलता। गुरु, शास्त्र और भगवान में आस्था जरूरी है। धैर्य और संयम से जीवन चलता है। जल्दबाजी जीवन को भ्रम में डाल देती है। सत्संग और साधु सेवा से विवेक जागृत होता है। अच्छे लोगों के संग से ही आत्मिक उन्नति होती है। सच्चा भक्त वही है जो भगवान पर पूरा विश्वास रखता है। संकट में भी जिसका विश्वास न डगमगाए। मुझे जो प्रेम से कुछ भी अर्पण करता है वह मुझे प्रिय है। भावनाएं वस्तु से बढ़कर होती हैं। मोह, माया और वासनाओं से दूर रहो, यही सब दुखों का कारण है। योगी वही है जो अपने हृदय में सभी के लिए प्रेम रखता है। जो किसी को छोटा बड़ा न माने। मुझे पाने का मार्ग आत्मज्ञान है। स्वयं को जानो, वही परमात्मा की ओर ले जाता है। अहंकार ही अज्ञान की जड़ है। जब तक मैं बना रहेगा वह नहीं मिलेगा। सामान्य जीवन, उच्च विचार अपनाओ। दिखावा और लोभ जीवन को जटिल बना देता है। हर क्षण भगवान को समर्पित करो। हर पल की उपयोगिता को समझो। मन को शुद्ध करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने धर्म का पालन करो, स्वधर्म। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधन श्रेय, परधर्मो भयभय।
अर्थात अपने धर्म कर्तव्य का पालन करना श्रेष्ठ है, भले ही उसमें मृत्यु हो जाए। दूसरों के धर्म का अनुकरण करना भयावह होता है। 2. कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं, इसलिए निष्काम कर्म करो। 3. आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। वह जन्म नहीं लेती और कभी नष्ट नहीं होती। 4. मनुष्य अपने विचारों से बनता है। मन जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। सकारात्मक सोच आत्मोन्नति का आधार है। 5. सुख दुख में संभाव रखना चाहिए। समूहम सर्वभूतेषु, समत्व को ही योग कहा गया है। जो व्यक्ति सुख दुख लाभ हानि में एक समान रहता है, वही सच्चा योगी है। 6. क्रोध, लोभ और मोह नरक के द्वार हैं। ये 3 मनुष्य को अधोगति की ओर ले जाते हैं। इनसे बचकर ही मुक्ति संभव है। 7. ज्ञान ही मोक्ष का द्वार है। सच्चा ज्ञान ही अज्ञान का नाश करता है और आत्मा को परमात्मा से मिलाने का साधन है। 8. इंद्रियों का नियंत्रण जरूरी है। इंद्रियां अगर नियंत्रण में न हो तो मनुष्य अपने मार्ग से भटक जाता है। योग द्वारा इंद्रिय संयम संभव है। 9. भक्ति मार्ग सबसे सरल और श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं, भजते मां भक्तया तू अनन्य सब में प्रिय। एकनिष्ठ भक्ति से मैं शीघ्र प्रसन्न होता हूँ। 10. मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल उसे मिलता है, ये कर्म सिद्धांत है। 11. मृत्यु एक परिवर्तन है, अंत नहीं। मृत्यु आत्मा की यात्रा का केवल एक पड़ाव है, यह अंत नहीं है। 12. जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। ये शिक्षाएं बताती हैं कि हर घटना ईश्वर की योजना के अनुसार घटती है, स्वीकार करना सीखो। 13. मोह और माया से मुक्ति चाहिए। मोह मनुष्य को बंधनों में बांधता है, इसे त्याग कर ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। 14. सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। निस्वार्थ सेवा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और आत्मा शुद्ध होती है। 15. अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना चाहिए। भगवान कहते हैं, हर व्यक्ति का स्वभाव उसका कर्म निर्धारित करता है। स्वभाव के अनुसार कर्म करना श्रेष्ठ है। 16. ब्रह्म को जानने का प्रयत्न करो। ब्रह्म को जानना ही आत्मज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ये ज्ञान हमें बंधन से मुक्त करता है। 17. सब कुछ मुझ में है और मैं सब में हूँ। भगवान कहते हैं, मैं ही सबका आदि मध्य और अंत हूँ। इससे एकत्व की भावना उत्पन्न होती है। 18. त्याग सबसे बड़ा तप है। जो कुछ भी तुम्हारा प्रिय है उसका त्याग करना तप की श्रेणी में आता है। 19. मन को जीतना ही सच्चा विजय है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वही सच्चा विजेता है। 20. सच्चा योगी वही है जो सभी जीवों को एक समान देखता है। ईश्वर की दृष्टि में सब समान है। इसी दृष्टि को अपनाने वाला श्रेष्ठ योगी होता है। 21. ज्ञान और विवेक से अज्ञान का नाश होता है। ज्ञान एक प्रकाश है जो हमारे भीतर अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। 22. अनासक्ति से ही सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। किसी भी वस्तु से आसक्ति न रखते हुए कर्म करना ही सच्चा योग है। 23. अहंकार विनाश का कारण है। भगवान कहते हैं, जो अहंकार करता है वह सच्चे ज्ञान से दूर रहता है। 24. श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिसमें श्रद्धा है उसे ही ज्ञान मिलता है और वह आत्मा शांति प्राप्त करता है। 25. सात्विक आहार, विचार और व्यवहार को अपनाओ। सात्विकता से जीवन में संतुलन, स्वास्थ्य और अध्यात्म बढ़ता है। 26. योग एक जीवन शैली है, केवल साधना नहीं। योग से शरीर, मन और आत्मा एक हो जाते हैं, ये जीवन जीने की पद्धति है। 27. भूतकाल का शोक मत करो, भविष्य की चिंता मत करो। वर्तमान में कर्म करो, यही बुद्धिमत्ता है। 28. दया और करुणा सबसे बड़ा धर्म है। करुणा से ही मनुष्य सच्चा मानव बनता है। 29. सच्चा ज्ञान विवेक से आता है, केवल पढ़ने से नहीं। ज्ञान को आत्मसात करने पर ही वह फलदायी होता है। 30. ईश्वर सर्वत्र है, हर कण में। जिसने ये जान लिया वह किसी से द्वेष नहीं करता। 31. संतोष सबसे बड़ा धन है। अंतहीन इच्छाएं ही दुख का कारण है। संतोषी व्यक्ति सुखी होता है। 32. अहिंसा, सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखना।
बिना हिंसा के भी महान कार्य किए जा सकते हैं। 33 गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। गुरु ही वह माध्यम है जो अज्ञान से प्रकाश की ओर ले जाता है। 34 प्रकृति का सम्मान और संतुलन बनाए रखना जरूरी है। प्रकृति भी ईश्वर का ही रूप है, उसका सम्मान ही पूजा है। 35 समय सबसे बड़ा शिक्षक है। समय के अनुसार चलना और उसका आदर करना ही सफलता है। 36 इच्छाओं का नियंत्रण करना सीखो। इच्छाएं जितनी अधिक होंगी, शांति उतनी दूर हो जाएगी। 37 हानि लाभ जय पराजय को समान मानो। सच्चा योद्धा वह है जो हर परिस्थिति को संभाव से लेता है। 38 आत्मा ही असली पहचान है, शरीर नहीं। शरीर बदलता है, आत्मा अजर अमर है, इसी को पहचानना जीवन का सार है। 39 सच्चा ज्ञान विनम्र बनाता है। जिसने ज्ञान को पाया है वह कभी अहंकार नहीं करता। 40 त्याग ही मोक्ष का द्वार है। त्याग कर देने से ही आत्मा मुक्त होती है, बंधन से नहीं। 41 जो मनुष्य अपने अंतःकरण से शुद्ध है वही भगवान को पा सकता है। 42 ईर्ष्या द्वेष और मत्सर त्याज्य है। इनसे मनुष्य अपना और दूसरों का अहित करता है। 43 हर कार्य में भगवान का स्मरण करो, इससे जीवन में सच्ची भक्ति और एकाग्रता आती है। 44 जो दूसरों की भलाई चाहता है वही ईश्वर प्रिय है। 45 भय का त्याग करो। जो भक्त मुझे निरंतर स्मरण करता है मैं उसे भय से मुक्त करता हूँ। 46 जीवन एक परीक्षा है, हर स्थिति में धैर्य रखो। 47 कोई भी कर्म छोटा नहीं होता, हर कर्म में श्रद्धा होनी चाहिए, वही फलदायी होता है। 48 विश्वास ही शक्ति है। जिसका ईश्वर में दृढ़ विश्वास है उसे कोई डिगा नहीं सकता। 49 हर जीव में मेरा अंश है, उसे सम्मान दो। 50 अंत में मैं तुम्हारा सर्वस्व हूँ, शरणागत हो जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान हर जगह है, बस भाव चाहिए देखने का। किसी का अपमान मत करो, हर जीव में मैं हूँ। असली पूजा सेवा में है, दिखावे में नहीं। जो अपने अंदर झांकता है वही सच्चा ज्ञानी है। लोभ से मन गंदा होता है, संतोष से शांत। जो दूसरों के लिए जीता है वही मेरा भक्त है। स्वार्थ छोड़ दो, संसार सुंदर लगेगा। शब्दों से नहीं कर्मों से भक्ति दिखाओ। हर दुख तुम्हें कुछ सिखाने आता है। सब कुछ बदलता है, यही जीवन का नियम है। मुझे पाने के लिए बाहर नहीं, भीतर देखो। मौन में भी मेरा नाम लिया जा सकता है। क्रोध से ज्ञान जाता है, प्रेम से बढ़ता है। सच्चा विजेता वह है जो खुद को जीत ले। जो समय की कद्र करता है वही जीवन का मूल्य जानता है। अहंकार तुम्हें मुझसे दूर करता है। जो विनम्र है वही श्रेष्ठ है। परम सुख आत्मा ज्ञान में है, भौतिक चीजों में नहीं। धन आए या जाए, स्थिर रहो। कभी किसी से नफरत मत करो, वह भी मेरी ही रचना है। जो खुद को सुधार ले वही दुनिया को सुधार सकता है। मुझसे जुड़ने के लिए बड़ी चीजें नहीं, सच्चा दिल चाहिए। प्रेम, शांति, दया, यही मेरी असली पूजा है। दूसरों के कर्म मत देखो, अपना कर्म सुधारो। जो अपने दोष जान ले वह महान है। हर सांस में मेरा नाम लो, जीवन आसान हो जाएगा। माया में उलझो मत, सत्य को पकड़ो। तुम वही हो जो तुम सोचते हो। अंधकार से डरने की जगह दीप बनो। अगर मन साफ है तो रास्ता खुद दिखेगा। अपने कर्तव्य से भागो मत, वही पूजा है। कभी भी हार मत मानो, मैं साथ हूँ। जिसका मन शांत है वही सबसे बलवान है। विचारों में शुद्धता लाओ, वही सच्चा तप है। हर बार गिरकर उठना, यही सच्ची भक्ति है। जिसे मोह नहीं बांधता वही मुक्त है। जो भगवान को हर जगह देखता है वही ज्ञानी है। मुझे पाने के लिए केवल सच्ची चाह होनी चाहिए। जो दिल से मांगेगा उसे मैं जरूर दूंगा। जो अपनी आत्मा को पहचानता है वही मुझसे जुड़ जाता है। संपत्ति पर घमंड मत करो, ये क्षणिक है। परमात्मा का मार्ग कठिन नहीं, सरल हृदय चाहिए। ज्ञान वही जो जीवन को बदल दे। जो आज है वही सबसे मूल्यवान है। बीते कल को छोड़ दो, भविष्य को भगवान पर छोड़ दो। हर परिस्थिति में मेरा स्मरण करते रहो। जो सच्चे दिल से पुकारता है मैं उसके पास होता हूँ। अंधकार में दीप बनो, रोशनी फैलाओ। हर सवाल का उत्तर तुम्हारे भीतर ही है।
आ जाओ मेरी शरण में, मैं सब संभाल लूंगा। हर कार्य को पूजा समझकर करो, तभी वह सफल होता है। जब तक कर्म कर रहे हो तब तक जीवन सार्थक है। कर्म करते जाओ, लेकिन उसमें आसक्ति मत रखो। कर्मफल की चिंता दुख का कारण है, उसे छोड़ दो। आत्मा का कोई जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, वह सदा शुद्ध है। शरीर वस्त्र के समान है, आत्मा बार बार नया वस्त्र धारण करती है। सच्चा योद्धा वह है जो अपने मोह और भय से लड़ता है। धर्म वही है जो सत्य और न्याय के लिए खड़ा हो। अपने कर्तव्य से पीछे हटना ही अधर्म है। मोह और ममता से व्यक्ति अपने धर्म से डगमगा जाता है। भगवान हर जीव में है, किसी से द्वेष मत करो। अपने मन को साध लो, संसार अपने आप शांत हो जाएगा। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अनियंत्रित मन है। जो इच्छाओं से ऊपर उठ गया है वही सच्चा योगी है। ज्ञान, ध्यान और भक्ति तीनों मार्ग एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। जिसका मन स्थिर है वह संकट में भी विचलित नहीं होता। दुख और सुख जीवन के दो पहिए हैं, दोनों को एक जैसा मानो। हर आत्मा मेरा ही अंश है, उसे अपवित्र मत समझो। प्रकृति की तीन गुण सत्व, रज और तम की जीवन की चाल है। जो सत्वगुणी है वह शांति और ज्ञान की ओर बढ़ता है। रजोगुण इच्छाओं को बढ़ाता है, ये बंधन की जड़ है। तमोगुण आलस्य और अज्ञान की ओर ले जाता है, इससे बचो। मुझे पाने के लिए तपस्या की नहीं, सच्चे हृदय की जरूरत है। भक्ति बिना शुद्ध मन के नहीं टिकती। मुझे फूल, फल या जल भी भक्ति से दोगे तो मैं स्वीकार करता हूँ। हर पल को मेरा अर्पण समझो, जीवन सरल हो जाएगा। जब भक्त मुझे पुकारता है मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। मुझ में पूर्ण समर्पण ही सबसे बड़ा बल है। हर पाप से मैं मुक्त कर सकता हूँ अगर तुम मेरी शरण आओ। जिसका विश्वास अटूट है उसकी भक्ति सफल होती है। ज्ञान बिना अभ्यास के अधूरा है। ज्ञान का अभ्यास ही ध्यान है। जो स्वयं को जान लेता है वह मुझे जान लेता है। जो न हारता है न जीतता है वही मुक्त आत्मा है। मृत्यु से डरना नहीं, ये तो आत्मा का परिवर्तन है। हर कर्म में मेरा स्मरण उसे पवित्र बना देता है। जो अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है वह शांति को प्राप्त करता है। किसी भी कार्य को छोटा या बड़ा मत समझो, भाव मायने रखता है। सच्चा त्याग वह है जो अहंकार से मुक्त हो। अपने कर्तव्यों से भागना दुर्बलता है, इसका त्याग करो। भूतकाल की चिंता मत करो, वह बीत गया। भविष्य की चिंता मत करो, वह अभी आया नहीं। वर्तमान को भगवान का उपहार समझो और जियो। जिसे मोह नहीं बांधता वही वास्तव में स्वतंत्र है। हर जीव की सेवा यही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। परमात्मा दूर नहीं, तुम्हारे भीतर है, बस पहचानने की जरूरत है। प्रेम सबसे बड़ा योग है, ये बंधन नहीं मुक्ति है। सच्चा योगी वह है जो भीतर से शांत हो। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, यही अंतिम ज्ञान है। मैं तुम्हारे सारे पाप हर लूंगा, बस विश्वास रखो और समर्पित हो जाओ।